क्या हमें नीट एग्जाम में तुक्का लगाना चाहिए? कब लगाना चाहिए? कितना लगाना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे लगाना चाहिए? आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट गैस वर्क की, जो आपके मार्क्स बढ़ा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रगति, एमबीबीएस काउंसलर। आज की वीडियो थोड़ी हटके है। आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम के गैस वर्क की इम्पोर्टेंस के बारे में। हर स्टूडेंट चाहता है मैक्सिमम मार्क्स आए, प्रिपरेशन भी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे नीट एग्जाम पास आता है मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है और इस प्रेशर का सबसे बड़ा असर पड़ता है एग्जाम हॉल में। जब स्टूडेंट अननेसेसरी गैस वर्क करने लगता है, उन्हें लगता है ज्यादा अटेम्प्ट मतलब ज्यादा स्कोर, बट रियलिटी में ये स्ट्रेटेजी डेंजर हो सकती है। मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं कर रही कि आप गैस वर्क करो। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको आते हैं वही अटेम्प्ट करें। गैस वर्क सिर्फ बैकअप स्ट्रेटेजी है, इसको टॉप अप की तरह लें। अगर सिर्फ नीट एग्जाम क्वालिफाई करने की बात करें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। 180 क्वेश्चन मीन्स 720 नंबर में से लगभग कट ऑफ 150 के आसपास जाती है, यानी सिर्फ 20% मार्क्स। तो अननेसेसरी गैस वर्क करके रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कब तुक्का लगाना चाहिए? जब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, यहाँ 50-50 चांस होते हैं। जब क्वेश्चन फैमिलियर लगे, कंसेप्ट याद हो बट एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो, या जब आपने स्ट्रॉन्ग स्कोर सिक्योर कर लिया हो। अब बात करते हैं किस कंडीशन में आपको तुक्का लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपने 100% करेक्ट किए हैं। माइंड में स्टार्टिंग से ही आइडिया रखो कि अभी तक कितने मार्क्स आप सिक्योर कर चुके हैं। एक सही आंसर 4 मार्क्स और एक गलत आंसर 1 मार्क्स डिडक्ट। अब समझते हैं कितना गैस वर्क यानी तुक्का लगाना सेफ है और किसको कितना तुक्का लगाना चाहिए। इसको मैं 3 डिफरेंट एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए एक स्टूडेंट ने 140 to 150 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, यानी उसने 560 to 600 स्कोर सिक्योर कर लिया है। ऐसे में वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट और कर सकता है। अगर 2 क्वेश्चन करेक्ट हुए तो +8 और अगर 8 क्वेश्चन गलत हुए तो -8। सिक्योर स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 क्वेश्चन करेक्ट हुए तो +16 और अगर 6 गलत हुए तो -6। ऐसे में टोटल 10 नंबर का बेनिफिट होगा। वर्स्ट केस में अगर 10 के 10 गलत हुए तो 10 नंबर माइनस हो जाएंगे और आपका स्कोर 560 to 600 से 550 to 590 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ सही हो गया तो आपका स्कोर बूस्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल 2, मान लीजिए एक स्टूडेंट ने 90 to 100 क्वेश्चन करेक्ट किए, यानी उसने 360 to 400 स्कोर सिक्योर कर लिया। इस स्कोर पे गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट 20 क्वेश्चंस पर तुक्का लगा सकता है। अगर 5 क्वेश्चंस करेक्ट हुए तो +20 नंबर, अगर 15 गलत हुए -15, फिर भी 5 नंबर गेन हुए। अगर 10 क्वेश्चंस करेक्ट हुए तो +40, अगर 10 गलत हुए तो -10, टोटल 30 नंबर का बूस्ट। वर्स्ट केस में अगर 20 के 20 क्वेश्चन गलत हुए तो आपके 20 नंबर माइनस हो जाएंगे। जहां आपका स्कोर 360 से 400 आने वाला था, वहां आपका स्कोर 340 से 380 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ सही गए तो आपका स्कोर बूस्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल 3, अगर आपने 35 to 40 क्वेश्चन ही करेक्ट किए हैं, यानी आपने 140 to 160 स्कोर ही सिक्योर किया है। ऐसे में तुक्का लगाना हैवी पड़ सकता है क्योंकि आप ऑलरेडी कट ऑफ के आसपास हैं। ऐसे में नेगेटिव मार्किंग आपको क्वालिफाई होने से रोक सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, तुक्का कैसे लगाना है। ब्लाइंडली गैस मत करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, इलॉजिकल ऑप्शन हटाओ, लास्ट में डाउटफुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता। स्मार्ट अटेम्प्ट ही टॉपर स्ट्रेटेजी होती है। तो सिंपल सा रूल समझ लो, तुक्का लगाना गलत नहीं है। स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाना गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप इसे सही जगह यूज करते हैं तो आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट में बताओ आप तुक्का लगाते हो या नहीं।